नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। 5000 से ज़्यादा साल से आयुर्वेद हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या खाते हो ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आपने जो खाया इसमें से आपने बचाया क्या। तो ये जो अग्नि है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। उसी के साथ साथ जो कोई आयुर्वेद को थोड़ा सा भी जानता है वो सभी को पता है कि आम जो है उसकी वजह से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। यही आम या तो टॉक्सिन जो है ये हमारे शरीर की माइन्यूट जो चैनल्स है इसे ब्लॉक करता है और उसी की वजह से हमें बहुत सारे डिसीज होते हैं। ऐसे में आम और अग्नि दोनों का क्या रिलेशन है और दोनों हमारे शरीर के लिए या तो कहे कि हमारे आरोग्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले जानते हैं अग्नि को और बाद में हम बात करेंगे आम के बारे में। आम और अग्नि दोनों में क्या रिलेशन है, आप कैसे आम दोष से बच सकते हैं और उसके उपाय क्या क्या है इसके बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे। सही आयुर्वेद को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। अग्नि जो है वो स्ट्रांगली रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर को टिकाए रखने के लिए, या तो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ, हमारी इम्यूनिटी और हमारा बल, ये सभी जो है वो हमारी अग्नि पे ही आधारित है। इसीलिए हमारे वेदों में बोला गया है कि अग्निमूलम बलम पुंसा, तो ये अग्नि है वही बल का मूल है। और ये जब अग्नि स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, ऐसे में हमें अग्निमांद्य होता है और अग्निमांद्य है वही सारे रोगों का मूल है या तो सारे रोगों की जड़ है। कहा है कि रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, सारे रोग है वो मंद अग्नि की वजह से होते हैं। तो क्या ऐसे लोग जिसकी अग्नि तीक्ष्ण है ऐसे लोगों को कोई चीज़ होती ही नहीं? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर तो आप तेज आग पे कोई भी चीज़ को पकाते हैं तो वो जल जाती है। वैसे ही जब अग्नि तेज होती है तो हमारा पित्त यानी कि हमारा डाइजेशन जो है या तो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो विदग्ध हो जाता है। ऐसे को हम विदग्ध पित्त बोलते हैं और यही विदग्ध पित्त है वो आपको पित्तजन्य डिसीज करवाती है। आगे जाके ये आपके रस को भी दूषित करती है और रस जो है वो आपके रक्त को दूषित करता है। परिणाम स्वरूप आपको बहुत सारे पित्तजन्य और स्किन डिसीज होता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपकी अग्नि स्ट्रॉन्ग रहे। जब भी आपकी अग्नि स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी आप अच्छे से आपका खाना जो है इसे पचा पाएंगे। उसका आगे रस और धातु में परिवर्तन जो है वो ठीक से होगा और आपका ओज तेज बढ़ के आपके शरीर को इम्यूनिटी मिलेगी। अग्नि कितने प्रकार की है? हमारे आयुर्वेद में, वेदों में और भगवत गीता में सभी जगह पे वर्णन किया गया है कि हमारे शरीर में सिर्फ जठराग्नि नहीं 13 प्रकार की अग्नि होती है। ये इस प्रकार है: जठराग्नि, उसके बाद 5 जो है वो भूताग्नि है और 7 जो है वो धात्वाग्नि है। ये सभी में हमारी जो जठराग्नि है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है या तो मेन है। यही अग्नि की वजह से दूसरी सारी अग्नि को बल मिलता है और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। वैसे ही अग्नि और दोषों के बीच में भी काफ़ी संबंध होता है। ऐसे लोग जिसे कि वात प्रकृति होती है उसकी अग्नि विषम होती है। इसका मतलब ये है कि कभी तो इसकी अग्नि बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है तो कभी एकदम मंद या तो बुझ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब भी हम यज्ञ करते हैं और वायु बहुत सारा होता है या तो हवाएं बहुत चलती है
तो कभी अग्नि तेज चलती है और एकदम से हमारी समधि को खत्म कर देती है, और कभी कभी अग्नि मंद होके बुझ जाती है। तो ऐसे लोग जिसकी वात प्रकृति होती है, उनका जो डाइजेस्टिव पावर है वो बहुत ही अनसर्टेन होता है। कभी कभी तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं पे कभी कभी ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल ही खाना नहीं खाते हैं, या तो ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का शिकार होके खाना बिल्कुल इसे हजम नहीं होता है। ऐसे लोग जिसका पित्त प्रकृति है, ऐसे लोगों की भी अग्नि कभी तो सम होती है, पर बहुत टाइम पे तीव्र अग्नि होने से उनका जो खाया हुआ अन्न है वो जल जाता है। ऐसे लोगों को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। विदग्ध पित्त की वजह से ऐसे लोगों को जलन, एसिडिटी, बहुत सारे रक्त विकार, रक्तपित्त और स्किन डिसीज हो जाता है। वहीं पे कफ वाले लोगों को अग्नि मंद हो जाती है, और यही मंद अग्नि खाने को ठीक से नहीं पचाती है। ऐसे लोगों को आमाशय में बहुत सारा कफ रहता है। रस धातु जो है वो ठीक से निर्माण नहीं होने की वजह से ऐसे लोग जो है उसमें टॉक्सिन्स बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे में आप अग्नि और आम को कैसे समझेंगे? आम दोष जो है वो कैसे आप लोगों को परेशान करता है और इसकी निर्मिति हमारे शरीर में कैसे होती है, आइए जानते हैं। समूलम सर्वरोगाणाम आम इति अभिधीयते। सारे रोग जो है उसका मूल कारण जो है वो आम है। तो आम है वो बनने का मूल कारण या तो उसका रूट कोज अग्नि है। जो ये अग्नि हमारी जो है वो ठीक नहीं होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आयुर्वेद में कहा है कि सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारे दोष, अग्नि, धातु और यहाँ तक कि हमारे मल, ये सभी भी ठीक रहने चाहिए। ऐसे में जब भी हमारी डाइजेस्टिव फायर या तो जठराग्नि ठीक नहीं होती है, तभी हमारा जो फूड है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे में ये अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या तो कोलन, इंटेस्टाइन सभी में एकत्र हो जाता है। तभी वात, पित्त, कफ ये सभी कुछ बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ कफ जो है वो हमारे स्टमक में चिकनाहट पैदा करता है और हमें कफ के व्याधि होते हैं। ऐसे में पित्त जब बढ़ता है तो हमारे लीवर और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, और बढ़ा हुआ वात जो है वो कोलन को या तो बिग इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। यही जो इंडाइजेशन जो है इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग आगे जाके स्त्रोतोरोध यानी कि माइन्यूट जो चैनल है उसका ब्लॉकेज कर देता है, और उसी के साथ साथ आगे आगे की अग्नि जो है उसकी एक्शन कम हो जाती है। हमारा जो एब्सॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन से लेके हमारे हर एक अंग पे इफेक्ट हो जाती है। ऐसे में जब भी स्त्रोतोरोध होता है या तो चैनल ब्लॉकेज होती है तो हमें लिथार्जी, भूख न लगना, बहुत ज़्यादा स्वेद आना या तो पसीना आना, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और आगे जाके कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, प्रमेह या तो डायबिटीज, ऐसे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे में हम क्या करें कि हमारी अग्नि सम रहे और हमारा डाइजेशन ठीक होके आम दोष उत्पन्न न हो पाए। उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी एक्शन करें कि हमारी माइन्यूट चैनल में जो ब्लॉकेज है, हमारे शरीर में जो आम दोष है वो कम हो जाए। आइए जानते हैं। शरीर से आम को कम करने का, आम को दूर करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का बहुत सारे तरीके हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि हमारी अग्नि को सम करना।
अग्नि को सम करने के लिए हमें आहार को ठीक से लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या करें इसके लिए? सबसे पहले तो आपको टाइम से भोजन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में और हमारे वेदों में कहा है कि कालो नाम देवता। काल जो है या तो समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो हमें समय पर ही खाना खाना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि खाना हमें बिल्कुल तभी खाना चाहिए जब हमें अच्छे से भूख लगी हो। ऐसा नहीं कि खाना देख के खाना, या तो खाने का समय होने से आगे खाया हुआ खाना बिल्कुल नहीं पचा है फिर भी खाना खा लेना। खाना कैसा होना चाहिए? तो कि रूखा सूखा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट हो ऐसा खाना भी नहीं खाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शीत यानी कि ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए। बोला है कि विदाही और विष्टम्भी खाना भी नहीं खाना चाहिए। मतलब कि बहुत ज़्यादा दाह करने वाला खाना नहीं खाना चाहिए। हमारी चैनल्स को ब्लॉक करने वाला, कॉन्स्टिपेशन करने वाला खाना नहीं खाना चाहिए। कंटामिनेटेड खाना नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपको जो नहीं पसंद है ऐसा भी खाना नहीं खाना चाहिए। हमारा जो खाना है वो 6 रसों से युक्त होना चाहिए। ताज़ा ताज़ा बना हुआ होना चाहिए और थोड़ा सा स्नेह से युक्त, मतलब कि घी और तेल से युक्त हमें खाना खाना चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा तो ठीक होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ठीक से होने चाहिए। कुछ ऐसे मेंटल रीज़न है जो कि आपकी जठराग्नि को इम्पेयर करता है, या तो बढ़ाता है या कम करता है। और यही विषम जो जठराग्नि है वो आम दोष को उत्पन्न करते हैं। वो है काम, क्रोध, भय, मोह, ईर्ष्या, शोक, अभिमान और उद्वेग। ये सभी कुछ आपने बिल्कुल ही नोटिस किया होगा। जब भी आपको बहुत ज़्यादा भय लगता है या तो एकदम से आप डर जाते हो तो आपके शरीर में वायु जो है वो विषम हो जाता है। ऐसे में ही ईर्ष्या, शोक, अभिमान या तो क्रोध जो है वो पित्त को बढ़ाता है। मोह जो है वो कफ को बढ़ाता है। इम्प्रॉपर स्लीपिंग पोस्चर जो है वो भी आपकी डाइजेस्टिव फायर को बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हमें खाने के बाद थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में सोना चाहिए। 10 से 20 मिनट तक वाम कुक्षी करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्टमक जो है वो अपने जूसेस का ठीक से यूज़ करके हमारे खाने को अच्छे से पचा पाए। उसी के साथ साथ ऐसे लोग जो कि रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, इनके तीनों दोषों की विकृति होके उनके शरीर में टॉक्सिन या आम जमा होने लगते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कैसे उपाय आप करें कि आपके शरीर से आम दोष जो है वो निकल जाए और उसी के साथ साथ आपकी जठराग्नि प्रॉपर होके आपके शरीर में आम दोष को अगेन एंड अगेन उत्पन्न ना करे। उसमें सबसे पहले आहार की बात तो हम कर ही चुके हैं। विहार की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, ऐसे लोगों में ये वायु का काल होने की वजह से टॉक्सिन यानी कि मल मूत्र का विसर्जन अपने आप ही हो जाता है। बाद में जैसे ही कफ काल शुरुआत होता है तो आपके मल जो है वो ठीक होके इंटेस्टाइन में जमने लगते हैं और परिणाम स्वरूप माइन्यूट चैनल का ब्लॉकेज होने लगता है। दूसरा जो है वो है वॉकिंग यानी कि सुबह चलना और रात को टहलना। सुबह का वॉकिंग हमेशा एकांत में करना चाहिए और रात को आपको अच्छी कंपनी में या तो अच्छे मित्रों के साथ टहलना चाहिए। सुबह हम जब जाते हैं तो उसे वॉकिंग कहते हैं।
ये वॉकिंग एक मेडिटेशन की तरह होना चाहिए। आपको प्रकृति का आनंद लेते हुए डीप ब्रीथिंग के साथ एक रिदम में, जो कि आपको ज़्यादा तकलीफ ना दे, अच्छे से 20 से 40 मिनट तक वॉक करना चाहिए। योगासन जो है वो आपके शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। हर इंसान को योगासन करना ही चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ आसन को चुन लीजिए और इसे रोज करिए, क्योंकि बोला गया है कि थोड़ा भी रोज करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिलता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठना, सुबह सुबह अगर आपको ठीक लगे तो सूर्य नमस्कार करना, नहीं तो बालकासन या तो वज्रासन, इतना तो हर कोई कर ही सकता है। सनलाइट जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी चैनल को शुद्ध करती है, हमारे शरीर के एक एक सेल को शुद्ध करके उसमें से टॉक्सिन को रिमूव करती है। कुछ वृद्ध वैद्यों ने बोला है कि जो न करे माँ और बाप वो करे तेल और ताप। तो तेल का मालिश और सूर्य का ताप, ये जो है वो हमारे शरीर को शुद्ध करने में, उसमें से टॉक्सिन को रिमूव करने में सबसे बड़ा पार्ट रखता है। आगे अगर बात करें तो कुछ प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति, ये सभी कुछ आपकी अग्नि को सम रखता है और आपके शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकलता है। बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ 5 से 10 ग्राम गाय के शुद्ध घी का सेवन करें। शुद्ध घी जो है वो हमारे शरीर से टॉक्सिन को भी रिमूव करता है, हमारी अग्नि को सम रख के हमारे शरीर को पोषण देता है। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो कि हमारे शरीर से आम या तो टॉक्सिन को कम करती है। आम पाचन जिसे बोला जाता है, ये है गिलोय, आम पाचनवटी, त्रिफला। ये सारी औषधि हमारे लीवर से, हमारे इंटेस्टाइन से और हमारे पूरे शरीर की सेल मेम्ब्रेन से टॉक्सिन को रिमूव करती है। हरितकी या तो हरडे, जिसे कि आयुर्वेद में नित्य सेवनी बोला गया है, इसे रोज थोड़ी मात्रा में लेने से आप बहुत हद तक आम को कम कर सकते हो और आपके शरीर में हुए व्याधि को कम कर सकते हैं। बोला गया है कि घर में माता या तो माँ कदाचित भी आप पे गुस्सा हो सकती है, कुपित हो सकती है, पर आपके पेट में गई हुई हरितकी, हरडे कभी भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं करती है। आपके शरीर को शुद्ध करके, आपकी सारी अग्नि को बैलेंस करके, आपके सारे धातु को बल देती है, ओज और तेज बढ़ा के इम्यूनिटी को बढ़ाती है। उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप हफ्ते में कुछ दिन मूंग का पानी, मूंग का सूप, उसका सेवन करें। पंचकोल सिद्ध यवागु या तो पंचकोल सिद्ध खिचड़ी, दाल, इसका भी सेवन करें। आशा रखती हूँ कि आज मैंने आम और अग्नि के बारे में जो बात की, उसका उपयोग करके आप अपने शरीर में ज़रूर से अग्नि को सम करेंगे और आम को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुभम भवतु। नमस्कार।